जितने भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन को लेते होंगे तो उनको एक डेट निकल कर सामने आया है कि इस डेट से पहले अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं यानी कि सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन से नाम को हटा दिया जाएगा, यानी कि नाम काट दिया जाएगा। किसी तरह का भी आपको पेंशन मिलता होगा तो आपका नाम साफा के लिए काट दिया जाएगा। कारण है, अगर सत्यापन करा लेते हैं तो सरकार के घर में ये नजर होता है कि आप जीवित हैं और आप सत्यापन नहीं कराते हैं यानी कि ई-केवाईसी को नहीं कराते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट डेट यानी कि मरा हुआ व्यक्ति समझेगा और उसके बाद आपको जो है पेंशन से नाम को हटा दिया जाएगा। तो उसी में एक अपडेट निकलकर सामने आया है, पूरी अपडेट को समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे एक पेपर कट देख रहे होंगे, जनवरी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराया तो रुक जाएगी पेंशन। यानी कि आप जनवरी तक 31 जनवरी तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो रुक सकता है आपका। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। यानी कि पिछले 22 दिसंबर से आपका जो वार्षिक सत्यापन है शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक चलेगा, यानी कि नए साल तक 31 तक चलेगा। विभाग ने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे तय अवधि में अपना सत्यापन अनिवार्य रूप से करवा लें, अन्यथा उनकी पेंशन आगामी माह से अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पेंशनधारी स्वयं अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी सेंटर यानी कि आपके जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पे जाकर सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए विभाग आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। कुछ जिलों का यहाँ पे दे रखा है। इनमें 6 तरह के पेंशन लाभार्थी हैं जो कि मुख्यमंत्री निरस्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निरस्तता, इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन, विधवा लक्ष्मी ई सामाजिक सुरक्षा तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी। योजना के लाभार्थियों को आगे अपना लाभ निरंतर रखने के लिए नजदीकी वसुधा केंद्र में जाकर अपना सत्यापन कराना होगा और सत्यापन के लिए बैंक पासबुक, आधार और फोटो ले जाना होगा, अनिवार्य होगा। और सत्यापन कार्य का शुल्क 5 रुपए प्रति पेंशनधारी तय किया गया है। जिले में प्रत्येक माह पेंशनधारियों के खाते में सरकार द्वारा करीब 45.50 करोड़ रुपए भेजे जाते हैं। यानी कि जो सत्यापन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, बैंक के पासबुक होंगे, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और उसका जो आपको फी है 5 रुपए। लेकिन जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो ज़्यादा भी लेते होंगे कहीं कहीं। तो आपको इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। इसका जो सत्यापन करने का जो उद्देश्य है, फर्जी जो पेंशन भुगतान हो रहे हैं यानी कि जो फर्जी तरीका से जो पेंशन लेते हैं उनके लिए प्रत्येक लाभुकों को प्रति माह 1100 रुपए दिए जाते हैं। ये जो बिहार के हैं, इस राशि से पेंशनधारी अपने लिए दवा, कपड़ा, खान पान के अलावा कुछ बचत भी करते हैं ताकि आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर किसी से रुपए मांगने की नौबत ना आए। सरकार द्वारा सत्यापन कराने का उद्देश्य फर्जी पेंशन भुगतान को रोकना है। यदि किसी पेंशनधारी की मृत्यु सत्यापन माह के पूर्व हुई होगी तो उनका जीवन प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, जिससे उनका पेंशन स्वतः बंद हो जाएगा। सितंबर माह में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार लाभुकों की जो संख्या है, यहाँ पे एक जिला वैशाली का जो दे रखा है यहाँ पे संख्या, लाभार्थियों को सितंबर में पेंशन की राशि कुल 45,45,22,600 रुपए का भुगतान हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,61,000 लाभार्थी, 25,430 लाभार्थी, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 23,388 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इस तरह से दे रखा है। जितने भी इनका जो उस जिले में संख्या है जिन जिन पेंशन का, वो यहाँ पे दे रखा है। ये जो पैसा है सभी अभ्यर्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि पेंशनधारी की मृत्यु की जानकारी विभाग को मिल जा पाती है। अगर ये सत्यापन करा लेते हैं तो ये जो पेंशनधारी हैं उनका जो मृत्यु का जो है कि जानकारी मिल जाता है। पेंशन का जो भुगतान ऑनलाइन होने के कारण पेंशनधारी की मृत्यु की जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है और पेंशन का भुगतान होता रहता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात उनके स्वजन को स्थानीय कार्यालय में इसकी सूचना देना अनिवार्य है
और ज्यादा पेंशनधारी स्वजन समय जानकारी देना अफसरों को मुनासिब नहीं समझते हैं। इन सब समस्याओं को समाधान को ले सरकार द्वारा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कराया जा रहा है। यानी कि जो मुख्य रूप से अगर आप बिहार के आप किसी भी तरह का पेंशन आप पा रहे हो, तो अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो अगर सत्यापन करा लेते हैं तो रेगुलर से आपको जो सरकार है समझेगी कि आप जीवित है, आप रेगुलर से पेंशन लेने लायक हैं। अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको जो सरकार है मृत घोषित करके या किसी प्रकार के और तरह के घोषित करके आपको जो पेंशन से है छुटकारा दे देगा, यानी आपको पेंशन मिलना बंद हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को बिहार के सभी उन पेंशनधारियों तक शेयर कीजिएगा जो पेंशन लेते होंगे, उनको भी ये जानकारी मिले कि उनको सत्यापन करना कितना जरूरी है और उनको भी ये जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।